ये है नई नवेली दुल्हन दीपिका, जिसका उसके ससुराल में गृह प्रवेश होने जा रहा है। दीपिका एक छोटे से गांव में थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और अब उसकी शादी उसी के गांव में रहने वाले राकेश से हो गई। राकेश भी किसान था। शादी के दिन दीपिका बहुत खुश थी और वो अपनी नई जिंदगी के हसीन सपने देख रही थी। वो सोच रही थी कि वो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी और यही सब सोचते हुए वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच गई और फिर, आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। इस कलश पर पैर मारो बहू। इतना तो पता ही होगा ना उसे, बड़ी आई बहू पर ऑर्डर चलाने वाली। हाँ सही बात है, इतनी समझदार तो होगी ही मेरी बहू। हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ तो नहीं होता ना। क्या कहा तूने? अपनी जबान बंद कर ले वरना यहीं बहू के सामने मार खाएगी तू। अच्छा, जरा हाथ तो उठा के दिखा। तूने मुझे धक्का कैसे मारा? अब तो तू गई बुढ़िया। हा, मैं बुढ़िया और ये तो बड़ी कमसिन कली हो रही है ना, पोपली कहीं की। बेचारी दीपिका एक पैर हवा में उठाए कलश पर मारने को तैयार थी, पर उसके सामने ही सुनीता और सरला एक दूसरे से भिड़ गईं। दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी लग रही थी। सारे रिश्तेदार उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करने लगे। उधर दीपिका भी हैरान परेशान सी बस यही सोच रही थी, हे भगवान, कौन है ये औरतें जो इस तरह से लड़ रही हैं? मेरी शादी का कचरा करने पर क्यों तुली हुई हैं दोनों? दीपिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका पति राकेश आगे बढ़ा और उन दोनों औरतों के पास जाने लगा। ये देखकर दीपिका ने सोचा, सही है, अब यही दिमाग ठिकाने लगाएंगे इन दोनों के। दीपिका को लगा था कि राकेश उन औरतों को सबक सिखाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। राकेश ने सबसे पहले औरतों को एक दूसरे से अलग किया और फिर, अब क्या कर रही हो माँ? राकेश की बात सुनते ही दीपिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ गई कि जिन औरतों को वो फालतू का रिश्तेदार मान रही थी, उनमें से कोई एक उसकी सास थी। लेकिन तभी राकेश ने दूसरी औरत को पकड़ा और कहा, माँ आप भी बस करो, रुक जाओ। इतना सुनते ही दीपिका को दिन में तारे नजर आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राकेश दोनों औरतों को अपनी माँ क्यों बोल रहा था। क्या उससे सुनने में कोई गलती हो गई थी या फिर वाकई उसकी दो सासें थीं? घबराई दीपिका यही सोचने लगी कि अब आगे ऐसी दो खूंखार सासों के साथ उसका जीवन कैसे कटेगा। जैसे तैसे दीपिका ने घर में प्रवेश किया, पर उसके स्वागत के लिए जो आरती की थालियां लाई गई थीं, वो उसकी सासों की लड़ाई में कहाँ गई, किसी को नहीं पता। हालांकि उसकी दोनों सासें अब भी उसके स्वागत में खड़ी थीं। एक का पूरा काजल फैला हुआ था और दूसरी की लिपस्टिक से उसका पूरा गाल सना हुआ था। बेचारी दीपिका चुपचाप अपने कमरे में चली आई और फिर, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, दरअसल मेरी दो माँ है, यही कहना चाहते हो ना आप? हाँ, पता नहीं ये बात शादी से पहले तुम्हें बताई गई थी या नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है, अब जो होना था सो हो गया। अब तो ये बताइए कि उनमें से मेरी असली सास कौन सी है, मतलब आपकी सगी माँ कौन है? वो दोनों ही मेरी सगी माँ नहीं है। राकेश की बात सुनकर दीपिका का सिर एक बार फिर चकरा गया और वो बेहोश सी होने लगी। तभी राकेश ने उसे संभालते हुए कहा, दीपिका क्या हुआ? उठो, मेरी बात तो पूरी सुनो, फिर सो जाना। अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या? देखो, मेरे पिता ने 2 शादियां की थी, पहले सरला माँ से और फिर सुनीता माँ से, लेकिन दोनों को ही बच्चा नहीं हुआ। तब सबने मिलकर मुझे अनाथालय से गोद ले लिया। समझने में आसानी हो इसके लिए मैं सरला माँ को बड़ी माँ कहता हूँ और सुनीता माँ को छोटी माँ कहता हूँ। तुम भी ऐसे ही बुलाना उन्हें। दीपिका समझ गई थी कि उसे जीवन भर दो सासों के साथ रहना ही होगा। ऐसे ही वक्त बीतता गया, लेकिन हालत ये थी कि दिन में कम से कम 2 बार खुद दीपिका ही अपनी दोनों सासों की लड़ाई छुड़वाती। वो तवा, चिमटा, बेलन सब कुछ छिपा कर रखती थी, क्योंकि कई बार उसकी दोनों सासें एक दूसरे का सिर फोड़ चुकी थीं। इस सबसे परेशान होकर एक दिन दीपिका ने राकेश से कहा, आप अपनी दोनों माओं को समझाते क्यों नहीं है? अच्छा, तुम ही समझा कर देख लो। ठीक है, तो अब मैं ही दोनों से बात करूंगी, वरना किसी दिन एक न एक मारी जाएगी और दूसरी जेल में जिंदगी भर चक्की पीसेगी। दीपिका ने कमर कस ली थी तो वहीं राकेश आराम से चाय पी रहा था। शायद राकेश जानता था कि आगे क्या होने वाला था, और हुआ भी वही। दीपिका ने अपनी दोनों सासों को करीब 1 घंटा बैठकर समझाया, उनसे कई बातें की। ऐसा लग रहा था कि वाकई दोनों दीपिका की बात समझ गई हैं और दोनों एक दूसरे से अब कभी नहीं लड़ेंगी। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद ही अचानक दीपिका को कुछ टूटने की आवाज आई। दीपिका भागकर वहां गई तो उसने देखा कि सरला ने सुनीता का सिर दीवार पर दे मारा था, जिससे उसका सिर फूट गया था।
ये देखकर दीपिका ने भी खंभे पर अपना सिर दे मारा और फिर हो गया, देख लिया, मैंने तो पहले ही कहा था, और समझा लो। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब तो दीपिका भी सरला और सुनीता से कुछ नहीं कहती थी। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। लेकिन फिर एक दिन राकेश अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे लकवा पड़ा था। इस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। घर में एकमात्र कमाने वाला अब बिस्तर पकड़ चुका था। कुछ दिन तो जैसे तैसे काम चल गया, लेकिन फिर वो दिन भी आया जब घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बचा। तब बेचारी दीपिका ने फावड़ा उठाया और खेत की तरफ चल पड़ी। पूरे हफ्ते बेचारी दीपिका पहले घर के काम निपटाती और फिर दिन भर खेत में काम करती। एक हफ्ते के अंदर ही उसकी तबीयत भी ज्यादा काम करने की वजह से खराब होने लगी। और फिर अगले दिन खेत पर, दीपिका, हमें माफ कर दो बहू। हाँ बेटी, इसकी बेवकूफी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है। हैं? मेरी बेवकूफी की वजह से? दीपिका को लगा कि अब फिर से उसकी दोनों सासें खेत में गुत्थम गुत्था हो जाएंगी। ये सोचकर उसने अपना माथा पीट लिया। लेकिन तभी सरला और सुनीता हंसने लगी। तुम चिंता मत करो बहू, हम तो मजाक कर रही थी। अब हम कभी नहीं लड़ेंगी। तुमने हमें और हमारी बेवकूफियों को बहुत झेला है, लेकिन अब और नहीं। अब से तुम अकेली नहीं हो। मत भूलो, तुम्हारी दो दो सासें हैं। हम तीनों मिलकर खेती भी करेंगे और घर भी संभालेंगे और अपने राकेश का भी बढ़िया इलाज कराएंगे। ये सुनते ही दीपिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। और वाकई इस बार उसकी दोनों सासों को भी समझ आ गया था कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनकी सुलह से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। और ऐसा हुआ भी। दोनों सासों की मदद से दीपिका के लिए अब सब कुछ काफी आसान हो गया और कुछ ही दिनों में राकेश बिल्कुल ठीक हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया, सिवाय सुनीता और सरला के, जो अब भी सौतने तो थीं, लेकिन सहेलियां भी बन चुकी थी। राखी बहुत डरी हुई थी। वो आज स्कूल जाने वाली थी। नए स्कूल में आज उसका पहला दिन था, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं घर पर पढ़ाई कर लूंगी, राखी की माँ ने कहा। नहीं बेटी, घर पर ही पढ़ाई हो जाती तो अलग से स्कूल क्यों बनाना पड़ता? पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है। लेकिन माँ, मेरी मूंछ है। ऐसे ही यहाँ मेरी उम्र के बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। पिछले स्कूल में भी सभी मेरा मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाते हैं तो क्या हो गया बेटी? पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लाकर उन्हें जवाब दे दो। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटी, तुम स्कूल जाओगी बस। राखी की माँ कुछ सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन स्कूल में सबके सामने तो राखी को ही जाना पड़ता था। राखी बचपन में बाकी बच्चियों की तरह ही थी, लेकिन 7वीं कक्षा के बाद जब लड़कों को धीरे धीरे मूछें आनी शुरू हुई, तब राखी को भी मूछें आने लगी। आईने में पहली बार अपनी मूछ देखकर राखी बहुत डर गई थी। अरे ये क्या, मेरी मूछ कहाँ से आ गई? तब राखी की माँ ने कहा था, चिंता मत कर बेटी, कुछ कुछ लड़कियों को थोड़ी थोड़ी मूछ आती है, इसे शेव कर ले। लेकिन शेव करने के 2 दिन बाद राखी को और ज्यादा मूछ आ गई और 1 साल के अंदर ही उसकी इतनी मूछ आई जितनी एक जवान मर्द को भी ना आती हो। और स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। इसीलिए राखी ने वो स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसे दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया। राखी डर डर कर क्लास के अंदर घुसी। उसे देखकर बाकी बच्चे चौंक गए। अरे, ये लड़की है या लड़का? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लड़की ही है भाई, मूंछों वाली लड़की। इसी तरह पूरी क्लास में हल्ला मच गया। जो बच्चे खुल्लम खुल्ला मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो अपने हाथों से चेहरा छुपाकर जरूर हंस रहे थे। राखी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे रोना आ रहा था। मैं इसीलिए स्कूल नहीं आना चाहती थी, मुझे पता था कि सब लोग मेरी मूंछों का मजाक उड़ाएंगे। राखी एक बेंच पर बैठने गई, लेकिन उस बेंच पर बैठी हुई लड़की ने कह दिया, अरे यहाँ मत बैठ, तेरी तो मूंछें हैं, तू लड़कों की बेंच पर बैठ। राखी लड़कों के बेंच पर बैठने गई तो एक लड़के ने कहा, अरे अरे, यहाँ क्यों बैठ रही है? तेरे मूंछें हैं तो क्या हुआ? तू है तो लड़की ही ना, जा लड़कियों के पास जाके बैठ। लेकिन राखी के साथ कोई बैठना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। राखी नीचे ही बैठ गई और किताब निकालकर पढ़ाई करने लगी। एक लड़की ने टॉन्ट मारकर कहा, अरे बाप रे, मूंछों वाली लड़की कितनी पढ़ाकू है। क्लास में अर्चना मिस आई।
अर्चना मिस ने राखी को नीचे बैठे हुए देखा और कहा, क्या बात है, तुम नीचे क्यों बैठी हो नई लड़की? मिस, मेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहती है, इसीलिए। क्यों, तुम्हारे साथ क्यों नहीं बैठना चाहती हैं? मेरे चेहरे पर मूछें हैं ना, इसलिए। पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। सब लोग चुप रहो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी मूछें आई कैसे? पता नहीं मिस, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। देखो राखी, मूछें लड़कों को सुंदर बनाती हैं, हम लड़कियों के चेहरे पर मूछें नहीं होनी चाहिए। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। अर्चना मिस ने कह तो दिया, लेकिन ये बात राखी अपनी माँ को कैसे समझाती। स्कूल में पूरा दिन बाकी स्टूडेंट्स ने राखी का मजाक उड़ाया। राखी घर गई। उसकी माँ ने पूछा, बेटी स्कूल का पहला दिन कैसा था? एकदम बेकार, सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। माँ, आप मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर चलती? मैं परेशान हो गई हूँ इन मूंछों से। अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं बेटी, और उसके लिए अच्छी नौकरी चाहिए होती है। तेरे पापा के जाने के बाद कमाई रुक गई है। मैं कैसे घर चला रही हूँ वो सिर्फ मुझे ही पता है। इसीलिए तो मैं तुझे उस लायक बनाना चाहती हूँ ताकि तू जो मर्जी कर सके। ठीक है माँ, देखना मैं एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी। मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिएगा। हाय मेरी अच्छी बच्ची। राखी ने पढ़ाई लिखाई में मन लगाया। मूंछों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। जो भी पुराने दोस्त थे उन्होंने राखी से नाता तोड़ दिया था और नए दोस्त बन नहीं रहे थे। इसीलिए पढ़ाई के अलावा राखी के पास कुछ करने के लिए भी नहीं था। इसीलिए वो पढ़ती रही और स्कूल में पहली क्लास टेस्ट में राखी फर्स्ट आई। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अरे वाह, जिस लड़की को मूंछों की वजह से इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है वो लड़की क्लास में फर्स्ट आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लड़की स्कूल का नाम रोशन करेगी। लेकिन बाकी बच्चे अब और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक नई लड़की, वो भी मूंछों वाली, स्कूल में आकर एकदम से फर्स्ट आ गई थी। अरे राखी, चाहे तू कितने भी फर्स्ट आ जाए, रहेगी तो तू मूंछों वाली ही ना। अब धीरे धीरे राखी में कॉन्फिडेंस आ रहा था। उसने कह दिया, हाँ तो क्या हो गया, तू तो लड़का है, फिर भी तेरे पास मूंछ नहीं है, इसीलिए जलन हो रही है क्या? ये सुनकर वो लड़का चुप हो गया। राखी ने फाइनल टेस्ट में भी टॉप किया। स्कूल से उसे मेडल दिया गया। इसी तरह सभी के ताने सुनते हुए राखी ने स्कूल के बाकी साल गुजार लिए। वो जवान हो गई और कॉलेज में भर्ती हो गई, और कॉलेज में भी उसके साथ वही होने लगा। एक जवान लड़की के चेहरे पर मूंछ, ये किसी को हजम नहीं हो रहा था। एक दिन तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने कह दिया, राखी तुम घर से ही पढ़ाई करो, तुम्हें कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मूंछ है और इससे बाकियों का ध्यान भटकता है। अगर एक मूंछ देखकर किसी का ध्यान भटक जाए, इसका मतलब उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में कभी था ही नहीं। ये सुनकर प्रिंसिपल भी चुप हो गए। लोग राखी का जितना मजाक उड़ा रहे थे, राखी अंदर से उतनी स्ट्रांग हो रही थी। उसे ऐसा कुछ बनना था जिसे देखकर लोग सल्यूट करें। उसे ऐसी कुर्सी पर बैठना था जिस कुर्सी का बहुत पावर हो। माँ, मुझे बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। मुझे जिंदगी में कभी भी किसी से रिस्पेक्ट नहीं मिला। सभी ने बस मेरा मजाक उड़ाया है। मैं ऐसी कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ कि कोई मेरा मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचे। तो फिर आईएएस बन जा बेटी। आईएएस? लेकिन वो तो बहुत कठिन होता है माँ। हाँ तो क्या हुआ, तू आसान काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुई है। और हाँ, हमेशा याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात राखी के दिल में बैठ गई। वो कोशिश करती रही, दिन में 18 घंटे पढ़ाई करती रही। वो कहते हैं ना, मेहनत ही सफलता की सीढ़ी होती है। राखी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले ही साल में वो आईएएस के एग्जाम में पास हो गई और मूंछों वाली राखी आईएएस ऑफिसर बन गई। ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने बचपन से उसका मजाक उड़ाया था, उनकी बोलती बंद हो गई। पहले ही महीने में लाखों रुपए सैलरी आ गई और राखी अच्छे डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए दाढ़ी मूंछ निकल जाती है। बस छोटा सा प्रोसीजर है, लेकिन 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पैसों की कोई चिंता नहीं है, आप प्रोसीजर शुरू कीजिए। 1 महीने के अंदर राखी की मूंछ हट गई और वो खूबसूरत लड़की बन गई। बचपन से मेहनत करने के बाद आज सफलता उसके कदमों पर आ गई और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी।